अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वकास बात कर रहे हैं। जी सर, कहाँ से हम बात कर रहा हूँ? वकास, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? मुझसे जी बात सर, करूँ वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक है? जी जी जी। पहुंच गए ऑफिस आप फाइनली फिर हैं? जी सर, मैं ऑफिस ही हूँ। वो भाई की थोड़ी तबीयत खराब थी तो इसलिए मैं लेट हो गया। तो कितने से कितने बजे तक होती है अकेडमी में से आपकी? नॉर्मली क्या टाइमिंग होता है इसका? सर जो ऑफिशियल वर्क है ना हमारे, जो बेसिकली 11 बजे से 9 बजे तक चलते हैं। अच्छा, जी। सही 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 तो सही लेकिन सही। स्टूडेंट्स हैं जो, अच्छा। बात का स्टूडेंट्स जो फर्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट होती है 3:30 से क्लास स्टार्ट होती है, लेकिन जो अच्छा, स्टूडेंट्स टेस्ट हाँ देना हाँ, चाहते हैं वो पहले आ जाते हैं। ठीक हो गया ठीक हो गया। अभी मैं आपके 10 से 15 मिनट ले सकता हूँ, बात हो सके आपसे? जी सर बिल्कुल। गुड। अच्छा, तो वकास, इंटरव्यू शुरू करने से पहले ना दो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगा, आपने प्लीज वादा इंटरव्यू का ख्याल रखना। जी सर। ठीक है। जी फर्स्ट जी इंस्ट्रक्शन मेरी आपको ये होगी, वाल द इंटरव्यू आपने किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट से डिवाइस से हेल्प नहीं लेनी। ठीक है। जी सर। प्लीज कोशिश करनी है आपने कि आप मुझे जो भी अपना रिप्लाई दो उसको टू द पॉइंट रखो और शॉर्ट रखो। जी सर, ठीक हो गया। सही हो गया। चलो, जी। मुझे सबसे पहले अपना पूरा नाम बताओ प्लीज। मेरा नेम है मोहम्मद वकास अकरम। वकास, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 1999। और आपकी एज कितनी होगी वैसे, कितने साल के हो गया? सर एज मेरी, मैं 9 अप्रैल को 20 ईयर का हो गया था, अभी 20 ईयर से अबव हो गया। राइट। आइल्स में क्या स्कोर किया आपने? जी सर, आइट्स में सर 5.5 सर मेरे ओवरऑल बैंड है। वीजा सब क्लास क्या आपकी? सर मेरी वीजा सब क्लास 500 है। अच्छा, मुझे इन जनरल बताओ, अभी आजकल आप कहाँ पे काम कर रहे हो? ये क्या नाम क्या है इस जगह का? सर मैं ऐसे स्टार कैडमी लाहौर के बुरे वाला कैंपस में जॉब कर रहा हूँ। जी। तो ये बेसिकली लाहौर के ना मेन कैंपस है इनका, यहाँ पे ओपन हुआ हुआ था, तो इस पे मैं जॉब कर रहा हूँ। इनके मोर देन 70 तो यहाँ पे कैंपस एज इन ऑल क्या ओवर। काम कर रहे हो? सर मैं यहाँ पे एज ए इंफॉर्मेशन ऑफिसर हूँ। और आपका थोड़ा सा कुछ थोड़ा बहुत काम का अपना बताओ, क्या किस किस्म का काम होता है आपका? सर बेसिकली जो मेरा काम है ना, मैं फ्रंट डेस्क ऑफिसर, इंफॉर्मेशन डेस्क पे होता हूँ। स्टूडेंट्स आते हैं, हम्म, पेरेंट्स आते हैं, मैंने उनकी इंक्वायरीज नोट करनी होती है। उन्हें क्लासेस के स्केड्यूल देने होते हैं, टेस्ट के स्केड्यूल देने होते हैं, क्लास की टाइमिंग बतानी होती हैं, उनकी फीसिस वगैरह भी उन्हें मैंने इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर कोई स्टूडेंट विजिट करता है या कोई पेरेंट्स कॉल करते हैं, मैंने उनकी इंक्वायरीज नोट करनी होती है। सही। और कब से काम कर रहे हो आप यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तकरीबन जनवरी 2018 से कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने इंटर्नशिप की थी यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ से क्या सैलरी क्या ले रहे हो आप यहाँ से? सर मेरी करंट सैलरी 16,000 है। ऑलराइट। सैटरडे संडे वगैरह ऑफ होता है आपका? सर सैटरडे को नहीं ऑफ होता, सिर्फ संडे को ऑफ होता है। सिर्फ संडे ऑफ होता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये इसरार भाई कौन है? ये आपकी वहाँ सर पे कोई इसरार करते हैं हमारे काम इसरार साहब? अकाउंटेंट है इसरार साहब। जी अच्छा अच्छा अच्छा, जी। अकाउंटेंट है यहाँ पे। तो आप लोगों का जो ये अकाउंट डिपार्टमेंट है और आपका जो मेन और फ्रंट ऑफिस है ये जहाँ जी पे जी आप बैठते हो, जी जी। इसमें कोई डिस्टेंस वगैरह है, ये दोनों साथ साथ ही नहीं है? सर, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ एक रूम का ही फर्क है। बेसिकली ऐसा है कि जो यानी कि साथ वाले रूम में अकाउंटेंट्स है, और जो ऑफिस में ना बेसिकली इंफॉर्मेशन जी डेस्क जी। वहाँ पे है, तो वहाँ पे मैं बैठता हूँ। अच्छा अच्छा। ओके ज्यादा ओके डिस्टेंस ओके। नहीं है इसका। ऑलराइट। अच्छा, अब मुझे आप बताओ कि आपकी मोस्ट रिसेंट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर मेरी मोस्ट रिसेंट एजुकेशन वो है इंटरमीडिएट आईसीएस किया हुआ है मैंने। कौन से ईयर में कंप्लीट किया था आपने? मैं सर 2017 में, सितंबर 2017 में। सितंबर, ठीक है। और मुझे बताओ, ऑस्ट्रेलिया से क्या पढ़ना चाह रहे हो जाके? सर मैं ऑस्ट्रेलिया से, बेसिकली मेरा फर्स्ट ईयर जो है सर्टिफिकेट फॉर इन बिजनेस है, और जो सेकंड ईयर में मेरा होगा डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। और इसके बाद बैचलर्स है आपका? जी सर। बैचलर्स करोगे इसके बाद या बस यही तक पढ़ना है जी आपने? सर, डिप्लोमा के बाद मेरा एम है कि मैं एटलीस्ट ग्रेजुएशन जरूर करूँ वहाँ से। वहीं से ऑस्ट्रेलिया से पढ़ने चाहोगे फर्दर? जी सर, ग्रेजुएशन करके फिर मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा। मगर आपने अभी तक करंट प्लान जो आपका है उसमें सिर्फ सर्टिफिकेट 4 है और डिप्लोमा जी है सर ना? बिल्कुल दो जी। चीजें बस अभी सर्टिफिकेट फिलहाल। फॉर इन बिजनेस है और डिप्लोमा इन एचआर है ना जी। वो जी। HR है, ठीक हो गया। ऑल राइट ऑल राइट। और कौन से कॉलेज में जा रहे हो आप इसको करने के सर लिए? मैं जा रहा हूँ किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पर्थ में। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ इस पर्टिकुलर आपने इस कॉलेज को क्यों चूज किया? ऐसी क्या खास वजह है इसके अंदर?
सर सबसे पहली बात तो ये कि इस कोर्स की जो फीसेस थी रीजनेबल थी। दूसरी बात ये थी कि डीईटी सेक्टर में था ये ना, और रजिस्टर्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन था ये। इसके बाद से मुझे ये एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ा रहा था, फ्लेक्सिबल लर्निंग थी, मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं मॉर्निंग क्लासेस या इवनिंग क्लासेस के बीच पे यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं। इसके अलावा सर ये कॉलेज की जो मुझे मेरी चीज़ ये लगी कि मुझे आउट ऑफ द कॉलेज कि मुझे प्रैक्टिकल प्रोवाइड कर रहा है कि सर्टिफिकेट 4 में मेरा 1 मंथ की 2 मंथ की इंटर्नशिप होगी, डिप्लोमा में भी 2 मंथ की इंटर्नशिप होगी। इसके बाद से जो मुझे क्लास साइज इसका लगा वो भी काफ़ी अच्छा था। जैसे कि मैं इनके जो उन्होंने क्लास साइज नो मोर देन 30 स्टूडेंट्स है, तो मुझे कोई इशू नहीं होगा जैसे स्टूडेंट्स के साथ और टीचर्स की आपस में इंटरेक्शन बिल्कुल बरकरार रहेगी। इसके अलावा सर ओवरसीज मटीरियल यानी कि जैसे मैं आपको कह सकता हूँ पोर्टेबल स्टडी ऑप्शन, इनका जो स्टडी मटीरियल है सारा वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं जब भी चाहूँ वेबसाइट से इनका डाउनलोड कर सकता हूँ, इजीली एक्सेस कर सकता हूँ सर। और उसके बाद फिर ये है कि डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पे, और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं दूसरे कंट्रीज के ना। इसके बाद सर लोकेशन वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, क्योंकि जो काफ़ी फेमस पार्क है किंग्स पार्क के बिल्कुल साथ है ये। और इसके अलावा मार्केटिंग जो है शॉपिंग मॉल्स है वो भी सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, ये भी मुझे इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट है सर। इसके अलावा इसकी जो ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ लगी है वो ये था कि फेसबुक पे मैंने इसके ना रिव्यूज़ भी पढ़े थे दूसरे कॉलेज के, इस पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे इस कॉलेज से हाईली सेटिस्फाइड थे, और इसकी फेसबुक पे रेटिंग थी 4.8 आउट ऑफ 5। तो फिर मैंने सर इसे इसके अलावा और ये है कि सिटी ऑफ पर्थ लाइब्रेरी आ जाती है, उसे भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सर इस कॉलेज को सिलेक्ट किया। इसके अलावा मेरे पास दूसरे कॉलेज की भी चॉइस थी, लेकिन मैंने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया। जैसे मेरे पास था सिडनी में था एशिया ऑस्ट्रेलियन पैसिफिक कॉलेज, और इसके बाद था जी स्टर्लिंग कॉलेज भी था, तो टेलर्स भी था, एडिथ कोविन कॉलेज था, लेकिन सर इनको मैंने चूज नहीं किया। पैसिफिक कॉलेज से उसकी फीसेस थोड़ी सी हाई थी, स्टर्लिंग की भी फीसेस थोड़ी सी हाई थी, लेकिन जो एडिथ कोविन कॉलेज था आई थिंक वो करवा रहा था होटल मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट में मैं जाना नहीं चाह रहा था सर, तो इसीलिए सर मैंने इस कॉलेज को चूज किया। राइट, अच्छा मुझे बताओ, आपको ऑस्ट्रेलिया में कुछ जानने वाला रहता है कि दोस्त रिश्तेदार आपका? नो सर। कोई भी नहीं रहता, ओके। और अच्छा मुझे बताओ वैसे आपका प्लान क्या है? जब आपका डिप्लोमा भी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फर्दर फिर आप क्या करोगे? सर फॉर मेरा जब डिप्लोमा खत्म हो जाएगा तो मैं बेसिकली वहाँ से ग्रेजुएशन होगा, मेरे लिए बेनिफिट ये है कि मैं ग्रेजुएशन के डायरेक्ट सेकंड ईयर में जाऊंगा ना। ऑस्ट्रेलिया से 3 इयर्स की ग्रेजुएशन करवा रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज में, तो मेरा डायरेक्ट सेकंड ईयर में इसका होगा। तो ग्रेजुएशन करने के बाद मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा, और मेरे लिए काफ़ी सारी अच्छी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी। इसके अलावा जो मैं स्टार अकेडमी में जॉब कर रहा हूँ इनकी भी मुझे अच्छी सारी जॉब मिल सकती है, जैसे कि स्टार अकेडमी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, मैं वो भी पोजीशन अवेल कर सकता हूँ। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती हैं, जैसे फिलिप्स है, JSK आ जाती है, एमिरेट्स एयरलाइंस आ जाती है, एबल लेबॉर्ट्रीज आ जाती है, बजट पेंट्स आ जाती है, या नेस्ले आ जाती है। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी पोजीशन अवेल कर सकता हूँ मैं यहाँ पे ना, जैसे कि आप कह रहे हैं जी HR जर्नलिस्ट बन सकता हूँ, HR रिक्रूटर बन सकता हूँ, स्पेशलिस्ट बन सकता हूँ, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर बन सकता हूँ, एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर, यहाँ की इस तरह की पोजीशन मेरे लिए अवेलेबल होंगी आफ्टर द ग्रेजुएशन। तो सर ये मेरा एम यही है कि ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा जो मल्टीनेशनल कंपनीज को टारगेट करना या स्टार्ट करने के बिल्कुल मैनेजमेंट लेवल पर मेरी जॉब करने का मेरा मकसद है सर। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा मुझे आप बताओ कि आप जब आप डिप्लोमा कर रहे हो या सर्टिफिकेट 4 कर रहे हो, उनके कुछ सब्जेक्ट्स के नाम आप मुझे बता सकते हो? क्या क्या पढ़ रहे हो, कुछ जो जो आपको याद हो? सर ये सर्टिफिकेट फॉर इन बिजनेस और डिप्लोमा के सर यूनिट्स आई थिंक हैं। सर्टिफिकेट फॉर इन बिजनेस के टोटल 10 यूनिट्स हैं, इसमें अच्छे जी। एक कोर आ जाता है और इसमें 9 इलेक्टिव्स आ जाते हैं, और डिप्लोमा इन ह्यूमन ओके, रिसोर्सेज मैनेजमेंट में 6 कोर्स आ जाते हैं और 3 इलेक्टिव्स आ जाते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे सर्टिफिकेट फॉर इन बिजनेस में जो कोर है वो है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटर WHS पॉलिसीज प्रोसीजर एंड प्रोग्राम्स टू मीट लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। इसके बाद सर 9 इलेक्टिव्स आ जाते हैं, जैसे एड्रेस कस्टमर नीड्स आ जाता है, एस्टेब्लिश नेटवर्क्स आ जाता है, ऑर्गेनाइज मीटिंग्स आ जाता है, प्रमोट प्रोडक्शन सर्विसेज आ जाता है, और इसके अलावा सर 2 और थे वो मुझे याद नहीं है, 2-3 और थे। और सर डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मैनेजमेंट की हैं जो, इसमें थे इसके जो 6 कोर्स थे, उसमें आ जाता है मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज सर्विसेज आ जाता है, मैनेज रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड इंडक्शन प्रोसेस आ जाता है,
मैनेज वर्क फोर्स प्लानिंग आ जाता है, मैनेज एम्प्लॉय रिलेशंस आ जाता है। उसके अलावा वो पिछले वाला एक और भी इसमें आता है कोर्स, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटर WHS पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू मीट लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। इसके बाद सिर्फ 3 इलेक्टिव हैं, उनमें से मुझे याद नहीं है, एक सिर्फ याद है, इंश्योर अ सेफ वर्क प्लेस, और सिर्फ 2 उसके और थे वो मुझे याद नहीं है। सर आपने जो आखिर बताई इंश्योर, क्या बताया आपने मुझे? इंश्योर अ सेफ वर्क प्लेस। आ सेफ वर्क प्लेस। ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा मुझे आप बताओ, आप ने किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया है अपने जो कॉलेज के अंदर? नहीं सर, मैंने खुद किया है अप्लाई। तो कॉलेज वालों ने डायरेक्ट आपको COE दे दी, किसी के नहीं थ्रू नहीं 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 मंगवाई सर, ये आपने? मैं ना जब सर्च आउट कर रहा था ना स्टडी ब्रॉड के वाले से, काफी सारी वेबसाइट पे मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स को ना डायरेक्ट वो नहीं दे रहा था ना, ऑफर लेटर जो पता स्टूडेंट ऑफर लेटर नहीं दे रहा था। जी 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 तो जी जी फिर जी मैंने उन्हें मेल की कि ऐसे ऐसे करके मुझे मुझे एडमिशन लेना है। तो उन्होंने मुझे कंसल्टेंट का एक ना मशवरा दिया कि वो थे जो हेब साहब थे इंजीनियर साइंस के, उन्होंने कहा कि इनसे रब्ता करेंगे, आपको ऑफर लेटर लेके दे सकते हैं। तो फिर मैंने हम्म। उन्हें उनसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे ऑफर लेटर मंगवा दिया है। फिर उसके अलावा तो सर उनकी मैंने फर्दर। कंसल्टेंसी वगैरह का नाम है कोई? जी उनकी कंसल्टेंसी का नाम है वेब साहब की कोई? सर आई थिंक वेस्टर्न इंटरप्राइज है, वेस्टर्न वेस्टर्न वेस्टर्न। इंटरप्राइज जी सर। फिर जो हेब साहब थे तो उनसे मैंने फिर रब्ता किया, ऑनलाइन कॉल वगैरह की उन्हें, फिर उनसे मैंने ऑफर लेटर मंगवाया था। उसके बाद सर ये वीजा मैंने खुद ही फाइल किया था ना। ये काफी सारे मैंने ट्यूटोरियल्स हम्म देखे, यूट्यूब पे देखे, कोरा हम्म डाइजेस्ट पे देखे, टॉम्सगाइड.com पे देखे। मुझे काफी इसमें ना यानी कि मोर देन 1 मंथ लग गया था ना इन्फॉर्मेशन गेन करते हुए। हम्म। फिर मैंने ये सही। आखिरकार फिर इन अकाउंट बनाया होम अफेयर्स पे जाके, फिर मैंने वीजा फाइल किया। ऑलराइट। अच्छा मुझे बताओ, आपकी स्टडीज कौन स्पॉन्सर कौन कर रहा है आपके लिए? सर मेरे स्पॉन्सर मेरे पापा ही हैं। क्या करते हैं फादर आपके? सर मेरे पापा अब्रॉड होते हैं, सऊदी अरेबिया में होते हैं। वो वहाँ पे हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। ऐसे क्या काम कर रहे हैं? वो है सर मैनेजर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सर उनकी पोजीशन है। वो यहाँ से काफी देर से काम कर रहे हैं, आई थिंक 2013 से काम कर रहे हैं वो। इससे पहले भी वो सऊदी अरेबिया में ही थे, 2007 से वो बाहर ही हैं। ठीक है। तो आपके फादर की वैसे मंथली या एनुअल इनकम कितनी है उनकी? सर मेरे फादर की एनुअल इनकम जो सऊदी रियाल में है ना, वो है तो मुझे 21,500 था। पाकिस्तानी रुपीज में या ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में बताओ मुझे आप। सिर्फ पाकिस्तान में उनकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में बात करूँ तो $7,000 बनते हैं पर मंथ ना। लेकिन पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो मोर देन 7 लाख करीब जाते हैं। पर मंथ उनका ना? जी जी, 7,30,000 टू बी एग्जैक्ट। इसके अलावा सर हमारी पापा की यहाँ पे फिक्स एसेट्स भी हैं, मेरी खुद की भी एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, तो वो हमें रेंट आउट की गई है। और मुझे बताओ, आपने बैंक से किसी किस्म का कोई लोन वगैरह कुछ लिया आपने अपनी स्टडीज के लिए? नो सर। ऐसी कोई चीज नहीं, कोई रनिंग फाइनेंस वगैरह, अगर आप इसके बारे में पता हो आपको? नो सर, बेसिकली पापा को मैंने कहा था कि इस तरह करके वो एक प्रूफ देना पड़ता है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको अपने बैंक की यहीं से दे देता हूँ। तो मुझे उन्होंने वहीं पे अपने बैंक की, आई थिंक सांबा बैंक अच्छा है वहीं का दे दिया, जी, ठीक है। उन्होंने मुझे ओके वहीं का ठीक दे है। दिया था, मैंने फिर वही लगा दिया था। सांबा बैंक है ना? जी सर, सांबा बैंक। और ये सऊदी अरब में ही है? जी सर, सऊदी अरब में ही है ये। अच्छा ठीक, ओके ओके ओके। अच्छा मुझे बताओ, आपकी जो टोटल ट्यूशन फी है, बल्कि पहले मुझे बताओ ना, जो आपका सर्टिफिकेट 4 है उसकी क्या कॉस्ट है? फिर उसकी है $12,600, उसकी 1 साल की फीस है। लेकिन इसके बाद एडमिशन चार्जेस भी आते हैं, तो ये बन जाता है $13,100। और डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की फीस भी 12,600 है। अच्छा दोनों की 12,600 ही है ना? जी सर। ठीक हो गया। और आपका टोटल ट्यूनर होगा 2 साल का वहाँ पे, है ना? जी ऐसे सर, ही है। जी सर, एग्जैक्टली मेरा जो कोर्स है 22 मंथ्स में टोटल होता है ये, तो 22 2 ईयर्स ही मंथ। बनते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा मुझे बताओ, आपका लिविंग एक्सपेंस है वो आपने कुछ कैलकुलेट किया है, कितना पड़ेगा आपको वहाँ पे? जी सर, मैंने इसका ना कैलकुलेट किया था, काफी सारे स्टूडेंट्स से भी देखा था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि होम अफेयर्स की जो वेबसाइट है ना, DHA की जो वेबसाइट है, वहाँ पे आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वहाँ पे लिखा हुआ था 20,290। उन्होंने ठीक इसमें है ना कैलकुलेशन की हुई थी सारी, तो फिर मैंने वहीं से हम्म, लेके ये मैंने आपको फिर बताया था ठीक ठीक ठीक। $20,290।
अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज आप और बताओ कि आपने कोई अकोमोडेशन वगैरह सर्च की है वहाँ पे, कहाँ पे रहोगे जाके, किस तरह रहोगे? सर बेसिकली अकोमोडेशन का मैंने ये डिसाइड किया है, जो हमारा कॉलेज है ना, किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है, ये जी हमें जी। अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो इनसे मैंने अच्छा। ना इन्हें मैंने मेल की कि मैं कैसे यहाँ पे कर सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स हैं, यहाँ से आप इजीली अपने अपार्टमेंट्स वगैरह को बुक कर सकते हो इजीली, नो इशू। तो फिर मैंने उसे सर्च आउट करना शुरू किया, जैसे कि फिर मैंने कुछ वेबसाइट्स मुझे मिली, जैसे रियल स्टेट.com थी, डोमेन.com थी, नेस्टोरिया थी, गमट्री.com थी, ये भी काफी फेमस थी। कुछ हम्म। स्टूडेंट्स भी इसके बारे में बात कर रहे थे ना। तो ये फिर मैंने यहाँ पे जब सर्च आउट किया तो मैंने देखा कि सोबियाको एरिया है ना जो पर्थ का, जहाँ पे ये किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, तो इस एरिया में मैं हम्म। काफी सारे अपार्टमेंट्स को ऑनलाइन कर सकता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट। यानी कि अगर मेरा वीजा आता है तो मैं विद इन 7 डेज ये सिलेक्ट कर लूँ। राइट, मुझे बताओ आपके अलावा आपके घर में और कौन कौन होता है? सर हम टोटल 5 ब्रदर्स हैं और एक सिस्टर है, और मम्मा पापा है। तो यानी आपके जाने के बाद 4 ब्रदर्स और एक सिस्टर रह जाएंगे। सर बेसिकली पता क्या है, जो मेरे हम्म। बड़े भाई है ना, सबसे बड़े भाई, वो जी जी पंजाब जी कॉलेज जी। में जॉब कर रहे हैं, इंग्लिश टीचर हैं वो यहाँ पे। और ओके। उनकी शादी हुई हुई है, और उनका बच्चा भी है, मेरा भतीजा भी है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद जो मेरी सिस्टर हम्म। है वो भी मैरिड है। और अच्छा। जो मेरा उससे जो सेकंड लास्ट बड़ा भाई है वो पंजाबी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अच्छा जी। जी सर, उसके बाद हम आते हैं, मैं आता हूँ, मुझसे छोटे 2 भाई और आते हैं। तो हम्म। तो ये चीज है कि एक्चुअली हम टोटल 4 ब्रदर्स है ना जो, वही है। तो ये कोई नहीं है, 4 ब्रदर्स ठीक नहीं हो, है। मुझे जी बताओ अपने वीजा कंडीशंस के बारे में आप क्या जानते हो? सर, वीजा कंडीशंस मेरी हैं, जैसे कि मैंने अपनी अटेंडेंस को मेंटेन रखना है एटलीस्ट 80%। फिर मुझे अच्छा वर्क जी। लाओ जो है वो सिर्फ 20 आवर्स है पर वीक। इसके अलावा हाँ। क्या मैंने हेल्थ कवर को अपना मेंटेन रखना है। फिर हम्म। था कि मैंने क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना। इसके अलावा ये ठीक था है। कि मैं और डीएचई जो थी, डीआईबीपी, डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की परमिशन के बगैर अपना मैं कोर्स और थीसिस टॉपिक चेंज नहीं कर सकता। इसके बाद ये था कि मैंने अपने कॉलेज को, एजुकेशन प्रोवाइडर को विद इन 7 डेज इन्फॉर्म करना है अगर मैं अपना एड्रेस चेंज करता हूँ या फोन नंबर चेंज करता हूँ। तो ठीक होगा। अच्छा, जिस ये तरह था। आपने वर्क लिमिटेशन कैसे कर रहे हो, तब अलाउड आवर्स में काम करोगे वहाँ पे? सर अगर मैं एजुकेशन में बिजी ना हुआ ज्यादा, तो मैं कल्चर को बेसिकली सीखने के लिए तो मैं कर ही सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे हाँ। एजुकेशन का कोई प्रॉब्लम ना हुआ तो फिर करूंगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, मुझे मुझे चीज आप बताओ, जी जी। वकास, इन पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज किया आपने? किसी और मुल्क के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? सर मेरे पास मैंने जब इन्फॉर्मेशन, बेसिकली मैं पढ़ना इंटरनेशनल एजुकेशन चाह रहा था, तो फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया को चूज किया। जैसे ऑस्ट्रेलिया से इस वक्त वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसकी जो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन है उसकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेशन है। फिर जॉब के लिहाज से ऑस्ट्रेलियन डिग्री की वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड है उसकी। सर मोस्ट ऑफ द जो एम्प्लॉयर्स हैं इंटरनेशनल डिग्री को काफी प्रेफर करते हैं ऑस्ट्रेलियन डिग्री को। इसलिए सर ऑस्ट्रेलिया जो है थर्ड फेमस स्टडी डेस्टिनेशन बन चुका है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इस वक्त ये सर 22,000 कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेशनल, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स को, नेशनल को भी इंटरनेशनल को भी। और जो सबसे ज्यादा मुझे चीज लगी ये थी कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है ना जो हर साल जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे $20 मिलियन स्पेंड करती है अपने एजुकेशन सिस्टम को मजीद स्ट्रॉन्ग कर रही है ये। इसके बाद सर ये वीईटी सेक्टर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का। वीईटी सेक्टर जब मैं गूगल पे या कोरा डाइजेस्ट पे सर्च करता था जो बेस्ट जो कंट्री कौन सा मैनेजमेंट की स्टडी के लिए आती है वीईटी सेक्टर से, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया हम्म। यहाँ पे काफी सारे जैसे मुझे हम्म। अच्छे मिले, फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया को सेलेक्ट किया। फिर इसके अलावा हम्म। कल्चरल डाइवर्सिटी आ जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। यहाँ पे 100,000 हम्म। स्टूडेंट्स आते हैं हर साल पढ़ने के लिए, मुझे मौका मिलेगा, मैं हाँ। उनके साथ पढ़ूंगा, सीखूंगा, कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट करूंगा। इसके बाद सर पीसफुल इन्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलिया का ना, यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। अगर अगर ठीक मैं है। आपको कुछ सॉलिड एग्जांपल दूं तो ये है कि पुलिस के पास वेपन नहीं होता मोस्टली, वो बैटन हम्म। टाइप कोई चीज यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं है। दूसरी बात से वेदर का भी मुझे कोई इशू नहीं है, वेदर जो ऑस्ट्रेलिया का ऑलमोस्ट सेम है पाकिस्तान की तरह। जैसे मुझे कोई इशू नहीं होगा, मैं वहाँ पे इजीली एडजस्ट कर लूंगा है ना उस वेदर में। और सर ऑस्ट्रेलिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ जाता है उसके बाद। ऑस्ट्रेलिया का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वन ऑफ द बेस्ट स्टडी लिविंग स्टैंडर्ड में से एक है सर। और सर जो ऑस्ट्रेलियंस हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ काफी फ्रेंडली हैं। और उसके बाद सर ये है कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, मुझे कोई इशू नहीं होगा। मैं
यहाँ पे जो मेरी इंग्लिश एबिलिटी होगी मजीद स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा सर जो लैंडमार्क्स जो आते हैं जैसे कि बीचेस आ जाते हैं, गार्डन्स आ जाते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी फेमस हैं। तो ये ठीक सर है। इसीलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट किया सर। इसके अलावा सर मेरे पास यूके की ऑप्शन थी, यूएसए की भी थी, लेकिन जो यूएसए के कुछ डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज थे, मेरे मम्मा और पापा अक्सर न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं, वहाँ पे सर वो एनवायरनमेंट सेफ नहीं है जैसे ना स्टूडेंट्स के लिए, और वो मुझे मम्मा पापा ने फिर अलाउ नहीं किया, मैंने वहाँ पे यूएसए को फिर सिलेक्ट नहीं किया। जबकि यूके की भी मेरे पास ऑप्शन थी, जैसे मेरे पास कंट्री की ऑफर मुझे आई हुई थी, हडर्सफील्ड की मुझे ऑफर आई हुई थी, लेकिन उसका कुछ इश्यूज ये थे कि उनकी फीसें थोड़ी सी हाई थी यहाँ की निस्बत ना, पाउंड का रेट जैसे जो पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक बहुत ज्यादा महंगा है। और उसके बाद ये है कि आ जाता है इसका इशू, फिर मुझे एक फाउंडेशन ईयर लगना था मुझे, अगर मैं ग्रेजुएशन करता ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, तो मुझे फाउंडेशन ईयर लगना था इससे पहले ना एक, तो वो फाउंडेशन ईयर मेरा लग के 4 साल की ग्रेजुएशन होनी थी, वो फाउंडेशन ईयर मेरा काउंट भी नहीं होना था, मेरा वो टाइम एक्स्ट्रा था। इसके बाद फिर मैंने कॉलेजेस को भी यूके में सर्च किया, लेकिन कॉलेजेस यूके के लिहाज से कॉलेजेस के लिहाज से जो यूके है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं मुझे कर रहा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यूके में जो कॉलेजेस हैं मोस्टली बंद हो जाते हैं, एक ही बिल्डिंग में कोई 3-3 4-4 कॉलेजेस खुले हुए हैं, कहते हैं कि यहाँ पे बंद होने का खर्चा होता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अपनी फीस पे कर भी देता किसी कॉलेज में, तो मुझे पता चलता है कि कॉलेज इस तरह का है ही नहीं, तो मेरा सिर्फ टाइम एंड एनर्जी काफी वेस्ट हो जाना था। ऑस्ट्रेलिया को से इसलिए मैंने सेलेक्ट किया कि जैसे कि किराए कोर्स का सिस्टम आ जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और यूके में इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है जो उनके एजुकेशन को केयरफुली मॉनिटर कर रहा हो। तो ऑस्ट्रेलिया में तो हम्म। सर मैंने खुद देखा है कि जो मेरा कोर्स है वो भी किराए कोर्स से रजिस्टर्ड है, कॉलेज भी रजिस्टर्ड है, इस तरह की मुझे इसलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया को चूज किया सर। Alright. Alright. मिस्टर टेकमन होल्ड पे रहिएगा प्लीज। जी सर। क्यों? चलो ठीक है वकास। ठीक है वकास, आपका जो इंटरव्यू दैट इज फिनिश्ड। फॉर जी। इंस्टेंस आप कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हो। हम्म, नहीं सर, आई थिंक आपने इन्फॉर्मेशन ले लिया मुझसे जो भी। सर एक चीज अगर माइंड ना करें तो, हम्म। आपका सर नेम क्या आपने बताया था? मेरा नाम मुस्लिम है। वेरी मुस्लिम सिंपल सर? टू रिमेम्बर। जी जी। जी जी। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। चलो, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।